Hello and welcome to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. और आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम एनर्जीज की। ट्विन फ्लेम्स का मतलब होता है आप ही के अंदर की स्प्लिट एनर्जीज, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर अपना स्वयं का फेमिनाइन पार्ट भी है और अपना ही मैस्कुलिन पार्ट भी है। जैसा आप हैं वैसे ही आपकी सृष्टि है, जैसे आप अंदर होते हैं वैसे ही व्यक्तित्व, वैसे ही लोग आपको बाहर मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन में बहुत सारी कमियां हैं, वो हीलिंग नहीं करते, वो यूनियन के बारे में नहीं समझते, वो स्पिरिचुअलिज्म को नहीं समझते हैं, वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपके इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन में भी यही सारी कमियां हैं। नोट इट। और आपके डिवाइन फेमिनाइन साइड यानी आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एनर्जीज है, वो भी हम अभी चेक करके देखेंगे। ट्विन फ्लेम अगर आप हैं भी तो इन रीडिंग्स को आप इसलिए देखिए ताकि आप अपने अंदर सुधार कर सके, अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट आप हो सकें। इसी के लिए, इसी पर्पस से सिर्फ मैं ये रीडिंग्स बनाती हूँ। आप लोगों को किसी भी तरह का मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये रीडिंग्स नहीं बनाई जाती हैं। अगर आपके एक्सटर्नल मैस्कुलिन से अगर आप कनेक्टेड हैं और आप उनकी एनर्जीज से को समझ पाते हैं और इन रीडिंग्स के साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, रेजोनेट होती हैं, तो वेल एंड गुड। सॉरी। और अगर नहीं होती हैं तब भी मेरा पर्पस ही नहीं है कि आप ये जाकर चेक करें कि ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अपने आप में, अपने इंटरनली आप चेंज चेक कर लीजिए और अकॉर्डिंगली आप अपने अंदर चेंज कर दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पर आज नोटिस की है, डिवाइन मैस्कुलिन साइड पर भी हमारे पास में जजमेंट कार्ड आया है। ओके, लेट मी फोकस इट। डिवाइन मैस्कुलिन साइड पर भी हमारे पास में जजमेंट कार्ड में आया है, यहाँ पे अगर आप देख सकें। और डिवाइन फेमिनाइन साइड पर हमारे पास जस्टिस कार्ड आया है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिररिंग हो रही है आपके डिवाइन मैस्कुलिन साइड और आपके डिवाइन फेमिनाइन साइड पर मिररिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी जस्टिस का बिगुल बजाया जा रहा है, यहाँ पर भी जस्टिस के लिए तराजू लेकर न्याय की देवी बैठी हुई हैं। इसके और क्या क्या मायने हो सकते हैं ये हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक चीज़ जो थी मुझे एकदम से क्लिक किया था जब मैंने कार्ड्स को देखा था। तो पहले हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन आपकी साइड पर क्या एनर्जीज आई हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं। जब कार्ड्स इतने सुंदर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शफलिंग कर रही थी तो मुझे कैमरा ऑन कर देना चाहिए था। और कई बार क्या होता है कि मैं कार्ड्स की जो शफलिंग करती हूँ ना, वो जैसे जब मैं रेडी नहीं हूँ उस समय मैं सुबह के समय अपने टेबल पर आ जाती हूँ और अपने कार्ड्स की शफलिंग कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना दूसरा कुछ काम करके रेडी होके फिर उसके बाद मैं शूटिंग करने के लिए बैठती हूँ। तो आपको कई बार शफलिंग देखने को नहीं मिलती है, बट दैट डजंट मीन कि शफलिंग में कुछ मैनुअल कुछ करती हूँ मैं या कोई मैन्युपुलेशंस होते हैं। ये जैसे कार्ड्स आते हैं वैसे ही आपके सामने इनको दिखाया जाता है। तो पहली चीज़ जो आपके लिए कार्ड में आई है, देखिए इसमें लिखा आई स्पीक माई ट्रूथ इन फेयरनेस टू माई सेल्फ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम दूसरे लोगों से, जस्टिस कार्ड पर लिखा है, मैं एक बार फिर से इसको पढ़ती हूँ, आई स्पीक माई ट्रूथ इन फेयरनेस टू माई सेल्फ। हम दूसरे लोगों से कितना झूठ बोलते हैं या कितना सच बोलते हैं वो सेकेंडरी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम अपने आप से कितना झूठ बोलते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने सच को खुद स्वीकार नहीं करना चाहते, वो अपने सच से खुद भागते रहते, वो अपने ट्रूथ को अपने आप से ही नहीं बताना चाहते, अपने आप से ही नहीं कहना चाहते। और यही चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। पहली चीज़ तो कुछ लोगों के लिए तो ये है कि हाँ, डिवाइन फेमिनाइन्स की साइड पे ये जो कमी होती है कि वो, वैसे ये डिवाइन फेमिनाइन की बात नहीं, इन जनरल ह्यूमन बीइंग्स की आदत होती है कि हम दूसरे लोगों का जजमेंट तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरे लोगों के बारे में सही गलत राय तो हम बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, वो कहाँ गलत हैं वो कहाँ सही हैं, हम बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं लोगों को। लेकिन जब अपने आप को जज करने का समय आता है तो हम पार्शलिटी करने लगते हैं, हम कुछ तो ऐसा गड़बड़ करते हैं कि हम फेयर जस्टिस जजमेंट नहीं कर पाते अपने बारे में।
जो ब्रूटल ऑनेस्ट राय हमारे बारे में होनी चाहिए ना, हम उससे बचते हैं कई बार। और मैं आपको ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं रिसेंट अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ। अभी मेरे जो स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स जो हमारा चल रहा है, हमारा जो स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स चल रहा है, उसमें अभी मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग के कुछ लोगों को एक्सरसाइज जो मैंने सभी लोगों को दी है। कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड हीलिंग को करना ही नहीं चाहते, कुछ नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही लोग अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग को करना ही नहीं चाहते, कि वो ये कह रहे हैं कि हम, क्योंकि अपने जैसे कहा ना कि दूसरों की गलतियों को देखना, दूसरों को पॉइंट आउट करना, वहाँ ये तुम वहाँ गलत कर रहे हो, तुम ये यहाँ गलत कर रहे हो, ये आसान होता है। लेकिन अपने अंदर जो, हमारे अंदर का जो गंद भरी पड़ी है, हमारे अंदर जो गंद भरी पड़ी, उसको देखना ही बहुत मुश्किल काम है। हम उसको देखना ही नहीं चाहते, उस पर एक पर्दा डाल देना चाहते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है और हम उस चीज़ को मैं इसको फोकस करना चाहती हूँ, अगर हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है तो, और अगर हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे तो भी हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, हम अपने पेन को अवॉइड करते हैं, हम अपने साथ जो अंदर इंटरनल हमारे इश्यूज हैं हम उनको डील नहीं करना चाहते, छुपा के रखना चाहते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, कचरे को चादर के नीचे छुपा देने से कचरा छुप नहीं जाता, बल्कि वो सड़ांध मारने लग जाता है। जब आपको हीलिंग एक्सरसाइजेस दी जाती ना, तो इसलिए नहीं दी जाती हैं कि सब कुछ अच्छा ही मिले। अभी शुरुआत में कुछ लोग जो शुरुआत में बहुत जब वो एक्सरसाइजेस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उनको, जैसे ही उनको इनर चाइल्ड का वर्क दिया गया एकदम घबरा गए, जैसे कि ऐसा लगा कि नहीं, हमको ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? हमारे अपने अंदर जो भरा हुआ है उसको आप निकालोगे। जब तक पुराना गंदगी बाहर नहीं निकालोगे, आप जगह खाली नहीं करोगे, साफ नहीं करोगे, कुछ नया अच्छा आप कैसे लेकर आ सकोगे उसके अंदर? ये बहुत ज़रूरी है। ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ में अपने जजमेंट करना, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। इस विषय में एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार है। अगर ज़रूरत पड़े तो खुद के साथ भी टफ होना पड़े तो हमें खुद के साथ भी टफ होना पड़ेगा, लेकिन हमें न्याय करना पड़ेगा। और ये न्याय किसी और के साथ नहीं करना, ये न्याय हमें अपने साथ ही करना है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स तो बहुत ट्रूथफुली अपने साथ ये काम कर रही हैं, जो मेरे साथ में कनेक्टेड है, ट्रूथफुली अपने साथ में काम कर रही हैं, अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से हैंडल कर रही है, अपनी कमियों को ठीक तरीके से हैंडल कर रही है, अपना शेडो वर्क जिसको हम बोलते हैं। इनर चाइल्ड वर्क इज अ काइंड ऑफ अ शेडो वर्क। आप अपने शेडो वर्क करने से बचेंगे तो कैसे चलेंगे? ये जो वक्त है ना, ये डिवाइन फेमिनाइन्स का शेडो वर्क करने का समय है, क्योंकि आप लोग बहुत समय से अपना काम तो कर रहे हैं, आप इनर वर्क बहुत समय से कर रहे हैं, आप मेडिटेशन बहुत समय से कर रहे हैं। और बहुत समय से कर रहे हैं तो बैलेंस अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक क्यों अबंडेंस नहीं आया? अभी तक क्यों वो पीस, वो हैप्पीनेस आपको नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी? अगर आप, मेरे कोर्स में भी ऐसी लेडीज़ है जो ये मतलब दावा करते हैं कि वो हम बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुके हैं, हम बहुत अपने आप को हील कर चुके हैं। अगर आप अपने आप को इतना ही हील कर चुके हो, अगर आप अपने आप को इतना ही एडजस्ट अच्छे से कर चुके हो, आपका इनर वर्क इतना अच्छा हो चुका है, तो फिर आपके अंदर इतनी एंग्जाइटी क्यों है? आपके अंदर इतना लोगों के प्रति इतना भड़ास क्यों भरी हुई है आपके अंदर? क्यों आपके अंदर शांति नहीं आई? क्यों आपके अंदर अभी तक भी वो रिलैक्सेशन वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आती? क्यों आप हर छोटी छोटी चीज़ पर इतना उद्वेलित हो जाते हो, इतना डिस्टर्ब हो जाते हो? इसलिए क्योंकि यही मैंने कहा ना, पक्षपातपूर्ण रवैया है हमारा, लेडीज़ का, अपने लेडीज़ का नहीं, इन जनरल ह्यूमन बींग्स का एक पक्षपातपूर्ण रवैया। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना डर की वजह से, आई डोंट नो, किसी भी वजह से हो सकता है ये चीज़। प्लीज़ आप डिवाइन फेमिनाइन ऐसा करना बंद कीजिए, अपना फेयर जजमेंट कीजिए। आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या वीकनेसेस है, उनको ध्यान देना शुरू कीजिए। उनको तलवार की धार से जब जैसे कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तब वो दया नहीं करता, चीरा लगाते समय दया नहीं करता, कट लगाते समय, सिलाई करते समय जब आपके टांके लगाता है तो वो दया नहीं करता, जब आपको खून निकलता है तो वो दया नहीं करता। ऐसा थोड़ा सा अपने साथ में स्ट्रिक्ट हो जाइए। और जब मेरे हीलिंग कोर्स में जब मैं लोगों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ तो बड़े उनके जो वुंड्स होते हैं ना वो बाहर निकल आते हैं, बहुत तिल मिलाते हैं। जब मैं उनको उनकी असलियत बताती हूँ कि आप ये हो असली में, तो लोग इस तरीके से ना झल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। और मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मुझे पता है कि ये वो इसलिए झल्ला रहे हैं, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। मुझे उन पर दया आती है। तो कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आप पर स्ट्रिक्ट हो रहा है या आप पर दया कर रहा है,
प्लीज़ आप खुद अपने आप में समझदार हैं, आप अपना खुद का फेयर जजमेंट कीजिए, आप अपने अंदर की जो आपकी इनर वुंड्स हैं उनको आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर तराजू जो बना हुआ है, इसके साथ में यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं 7 चक्रा बना हुआ है। लेट मी फोकस इट। यहाँ पर 7 चक्रास बने हुए हैं। अपने आप को, अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की कोशिश कीजिए। कोई दूसरा व्यक्ति आपको क्यों बताए कि आप में क्या गड़बड़ है? आप खुद इतने बड़े हो, आप खुद इतने बड़े समझदार हो। अपनी चीर फाड़ करना खुद सीखिए, अपने अंदर की कमियों को खुद जानिए, पहचानिए। बहुत सारी बातें मुझे इसके साथ में कहनी है, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स इंटरप्रीट करने हैं, इसलिए मैं इसको इस चीज़ पर ही छोड़ देती हूँ कि यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है। डिवाइन फेमिनाइंस, आपको अपने आप के साथ न्याय करने की ज़रूरत है। और न्याय करने का मतलब ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी करने की ज़रूरत है। आप में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसको एनहांस कीजिए, और आप में कुछ बुराइयाँ हैं तो उसको हटाने की कोशिश कीजिए। हर समय तराजू लेकर दूसरे को मत तोलते रहिए कि वो ऐसा है या वो ऐसा है, या उसको आपके अंदर ईश्वर ने जो शक्ति दी है, आपके अंदर जो ईश्वर ने जो नॉलेज दिया है, उसको आप दूसरों की जस्टिस करने में नहीं, अपना खुद का जस्टिस करने में उस एनर्जी को आप लगाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये कार्ड आया है, 2 ही बातें हो सकती है, या तो ये आपको करने की ज़रूरत है, या आप में से बहुत सारी लेडीज़ ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ ऐसा कर रही हैं। दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड देखिए क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। एंड द एम्परर कार्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन आई इसमें आई एवरीथिंग आई नीड टू प्रॉस्पर, आई ट्रस्ट माई नोइंग एंड फॉलो माई हार्ट। और डेफिनेटली यस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, व्हाट टू से। जो डिवाइन फेमिनाइंस अपने आप को ब्रूटली इस तरीके से जज करती हैं, अपने आप को ऑनेस्टली वो अगर आप अपने आप को देखेंगी तो आप अपने अंदर से, और जो सच में वास्तव में बैलेंस्ड हैं, जो अपनी एनर्जी को अलाइन कर चुकी हैं, जो बैलेंस हो चुकी हैं, वो इस एनर्जी में होंगी। और यदि आपने अपने आप को अलाइन नहीं किया है तो आप अपने आप को अलाइन कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ डिवाइन फेमिनाइन आपको इन एनर्जीज में, इन क्वीन एनर्जीज में आपको आने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू प्रॉस्पर। डिवाइन जो फेमिनाइज होती है ना, ये शिकायतें नहीं करती, ये दूसरे लोगों पर अपनी फेलियर्स के लिए, अपने ऑब्स्टेकल्स के लिए, अपनी जो सिचुएशंस होती है उसके लिए दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं करती हैं, लेकिन बल्कि वो ये समझती हैं कि जो कुछ भी उनके पास में, जो कुछ भी उनकी लाइफ है वो पर्याप्त है, वो जिंदगी उनके लिए पर्याप्त है। जितना पैसा उनको दिया गया है, जो जगह उनको दी गई है, जो प्लेस उनको दी गई है, हर चीज़ उनके लिए पर्याप्त है। डिवाइन फेमिनाइंस के चेहरे पर एक अलग ही तरह का एक शांति, एक अलग ही तरह का एक पूर्णता की झलक अगर आपके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही है, अगर आप झल्लाए हुए हो, अगर आप लोगों से शिकायतें कर रहे हो, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कमियां नज़र आ रही है, अगर आपको अपने साथ जुड़े हुए लोगों में कमियां नज़र आ रही है, तो फिर आप कई बात कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। यू आर नॉट डिस्प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ ए डिवाइन बीइंग। जब आप डिवाइन होते हो, जब आप बैलेंस्ड होते हो, तब आपको किसी भी अपने अलावा, अपने से बाहर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उससे अधिक आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस डेफिनेटली ऐसी एनर्जी में है, इसलिए आपके लिए कार्ड आया। आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस इतनी बैलेंस में होंगी कि उनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ मुझे अपना थोड़ा माइंड लगाना है, मुझे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि जो कुछ रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है उसमें मैं कितना ब्यूटीफुली अपने आप को लोगों के सामने ला सकती हूँ, कितना ब्यूटीफुली मैं इस ज़िंदगी को जी सकती हूँ। वो सब चीज़ें मेरे पास हैं, मुझे केवल थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा बैलेंस के साथ में अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करना है और मेरी ज़िंदगी एकदम बेहतरीन हो जाने वाली है। ऐसी माइंड सेट में बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस होंगी, और अगर आप इस माइंड सेट में नहीं हो तो डेफिनेटली आप में अभी इस डिविनिटी की कमी है। ऐसा मैसेज मेरे को आ रहा है। आई ट्रस्ट माई नोइंग एंड फॉलो माई हार्ट। वाओ, आई ट्रस्ट माई नोइंग एंड फॉलो माई हार्ट। डिवाइन फेमिनाइंस अपने नॉलेज को फॉलो करती हैं, अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा करती हैं। और दिल की आवाज़ पर भरोसा करने और अपनी नोइंग में जाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप, मेरा दिल कह रहा है कि ये व्यक्ति ख़राब है, मेरा दिल कह रहा है कि ये व्यक्ति मेरा कार्मिक है, मेरा दिल कह रहा है कि ये व्यक्ति इन लोगों की वजह से मेरे को प्रॉब्लम है, या उन लोगों की वजह से। जिस व्यक्ति का हार्ट ओपन होता है, जो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करता है, जो अपने हार्ट को फॉलो करता है, उनको दूसरे व्यक्ति में गलती नज़र आ ही नहीं सकती। उनको दूसरे लोगों में ख़राब एनर्जीज नज़र आ ही नहीं सकती। उनको कोई व्यक्ति गलत नज़र आ ही नहीं सकता।
अगर उनको जैसी थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी, जैसे उनको थोड़ी परेशानी होगी, दूसरे व्यक्ति के साथ उनका कोई सिचुएशन बनेगी, झगड़े की कोई सिचुएशन बनेगी, और तुरंत उनकी दिमाग की घंटी चलेगी, मुझे परेशानी क्यों हो रही है, मुझे इस व्यक्ति से तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे परेशानी क्यों हो रही है, मुझे शिकायत करने की इच्छा क्यों हो रही है, इसका मतलब समथिंग इज इनबैलेंस्ड विद इन मी। इसका मतलब मुझे अपने अंदर कुछ सुधार करने की जरूरत है। यदि किसी और व्यक्ति की वजह से आपको डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, अगर किसी और व्यक्ति की वजह से आपको एंग्जाइटी फील हो रहा है, आपको वट एवर नेगेटिव इमोशंस यू आर फीलिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनीबडी एल्स, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड यू विच नीड टू बी हील, जिसको ठीक करने की, जिसको हील करने की जरूरत है। जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आते हो, तब तक द एम्परर, तब तक आप अपनी जिंदगी में पूरा कंट्रोल कभी पा ही नहीं सकते। अगर आप आई मेक एम्पावर्ड चॉइसेस, देखिए एम्पावर्ड चॉइस तभी होती है जबकि आपके हाथ में कोई कंट्रोल हो। एम्परर का मतलब क्या है, सारी चीज़ें आपके हाथ में हो। आपके हाथ में अपने लिए सही चॉइस करने की पावर कब होगी, जब आपने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली है, जब आप दूसरे लोगों पर ब्लेम ही नहीं कर रहे, जब आप दूसरे लोगों से शिकायत ही नहीं कर रहे, तब तो सारी पावर आपके हाथ में। फिर आपका खुश रहना भी आपके हाथ में, आपका दुखी रहना भी आपके हाथ में। और जब अगर आपके हाथ में आपका खुश और दुखी रहना है, तो आप दुखी रहना क्यों चूज करोगे, आप खुश रहना ही चूज करोगे ना। तो इसका मतलब अगर आप दुखी हो, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं सीखा, आपने अभी भी अपनी पावर दूसरे लोगों को दे रखी है। अगर पावर आपके हाथ में होती तो आप दुखी नहीं होते। आप दुखी हो, इसका मतलब आपने अपनी पावर अपने से बाहर किसी व्यक्ति को दे रखी है। लेकिन जिन लोगों ने, जिन डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है, ब्रूटली अपने आप का ऑपरेशन कर लिया है, अपनी आपकी जहाँ जहाँ पर अपनी चीज़ें ठीक करने की जरूरत थी वहाँ चीज़ें ठीक कर ली हैं, वो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जो कुछ है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिया, इससे बेटर और क्या हो सकता था। और वो अपने हार्ट को फॉलो करती हैं, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हैं, वो अपने लिए गुड चॉइसेस लेती हैं। और ऐसी डिवाइन फेमिनाइन्स हमेशा हमेशा आपको हैप्पी नजर आएगी, कंटेंटेड नजर आएगी, पीसफुल नजर आएगी। क्योंकि अगर चॉइस मेरे हाथ में है तो मैं अपने लिए दुख क्यों चुनूंगी, मैं अपने लिए एंग्जाइटी क्यों चुनूंगी। और अगर आप इतना हील हो चुके हो, अगर आप इतना बैलेंस हो चुके हो, फिर भी आप एंग्जाइटी में हो, फिर भी आपको शिकायत हो रही, इसका मतलब आपको अपने ऊपर वर्क करने की भी जरूरत है। ठीक है, तो आप अपने आप को मान के चलिए, आप मैंने दोनों ही डिस्क्राइब कर दिए, इस एनर्जी के नेगेटिव साइड्स भी डिस्क्राइब कर दिए, पॉजिटिव साइड भी डिस्क्राइब कर दिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हमको सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी पड़े। आप किस एनर्जी में है ये आप खुद चूज कर सकते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन साइड पर अगर हम बात करें तो यहाँ जजमेंट कार्ड है, आई लुक बैक विद कंपैशन फॉर माई सेल्फ। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी ज़रूरत है कि वो कंपैशन रखे। आप जो ये शिकायत करते रहते हो ना कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन मुझे रेस्पेक्ट नहीं देता, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन मेरे साथ, या जो भी आपकी पार्टनर है, जो स्पाउस है आपकी लाइफ में, वो आपके साथ कंपैशन से बात नहीं करता, क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं करता, क्योंकि उसका खुद के प्रति कंपैशन नहीं है, क्योंकि उसने अपने पास डीड्स के लिए, या जो गलतियां उसने कर दी, उसने खुद अपने आप को माफ नहीं किया। जो व्यक्ति खुद को प्यार नहीं करता, जो खुद को कंपैशन नहीं दे सकता, जो खुद को प्यार नहीं कर सकता, वो किसी भी और व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लिखा है, जजमेंट कार्ड है, आई लुक बैक विद कंपैशन फॉर माई सेल्फ। या तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स, कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप को कंपैशन से सेल्फ कंपैशन में जब आएंगे, जब सेल्फ लव में आएंगे, कोशिश कर रहे होंगे शायद आने की। और जैसे जैसे आपके डिवाइन मैस्कुलिन सेल्फ लव करते जाएंगे, खुद के साथ में कंपैशन के साथ बिहेव करते जाएंगे, आप देखेंगे कि उनका बिहेवियर आपके प्रति भी बदल रहा है, वो आपके प्रति भी कंपैशनेट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कार्ड आने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से उनको कंपैशनेट फीलिंग्स आनी शुरू होगी, क्योंकि वो खुद के प्रति कंपैशनेट होना शुरू हो गए, इसलिए वो आपके प्रति भी कंपैशनेट होना शुरू हो गए होंगे। एंड सी, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड द लवर्स कार्ड। ये डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि ये कंपैशनेट होना शुरू हो चुका है, खुद के लिए कंपैशनेट होना शुरू हो चुका है, इसको आपके प्रति भी लव की फीलिंग, कंपैशन की फीलिंग आने लगी है। एंड ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में रिसीव हुए थे, यानी कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से, बिना बात के एक दूसरे को आपको हर्ट करने से, आपको कट करने से अब वो नहीं करना चाहते, वो बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कितना बुरा लगता है। क्योंकि जब व्यक्ति खुद के साथ जब व्यक्ति दयालु होता है, खुद के साथ दयालु होता है, तो वो दूसरों के प्रति भी दया दिखाता है। ये डिवाइन मैस्कुलिन अब आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, ये आपके साथ आपको कटिंग वर्ड्स नहीं बोलना चाहता, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके मन में आपके प्रति एक कंपैशनेट फीलिंग जन्म हो चुकी है। और वो इसलिए हो चुकी है क्योंकि उसकी अपने प्रति भी एक कंपैशनेट फीलिंग जन्म हो चुकी है।
और इसलिए वो इस रिलेशन को समझने लगा है, आपके और उसके बीच के डिवाइन लव को आपका डिवाइन मैस्कुलिन समझने लगा है। और क्यों समझने लगा है? क्योंकि आपने अपना ब्रूटल अपना ऑपरेशन कर दिया है, आपने अपने आप को कंप्लीट मान लिया है, आप अपने आप में फुलफिल हैं, आपको बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाइफ के अपने कंट्रोल में हैं। जब आपने अपनी एनर्जीज को इतना बैलेंस किया तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन पे पड़ेगा। वो भी पलट के देखने लगेगा कि यदि ये इस तरीके से शांत हो सकती है, ऐसी खुश हो सकती है, तो मुझ में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मुझे इतनी एंग्जाइटी फील होती है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इससे लड़ने झगड़ने की इच्छा होती है। और ये दोनों ही तरीके से सच है, आपके एक्सटर्नल मैस्कुलिन के लिए भी सच है और आपके इंटरनल मैस्कुलिन के लिए भी सच है। हम जो अपने साथ में क्रूएल्टी करते हैं, हम जो अपने आप को ब्लेम करते हैं, हम जो अपने आप को सजा देते हैं ना, इसका मतलब हमारा इंटरनल मैस्कुलिन इम्बैलेंस, हमें दया नहीं है, हमें कंपैशन नहीं है, हमारे अंदर अपने प्रति काइंडनेस की फीलिंग नहीं है, हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। वाई? बिकॉज हमारा इंटरनल मैस्कुलिन डिसबैलेंस है। और अभी मेरे हीलिंग कोर्स में इनर चाइल्ड जिन लोगों को सिखा रही हूँ, लिटरली मैं आपको बताती हूँ, उन लोगों के लिए जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जो रेकी सेशन बनाने की कोशिश, वो रेकी सेशन नहीं बन पा रहा क्योंकि वो लोग अपने आप को अपनी फॉरगिव नहीं कर पा रहे, अपनी ब्लेम एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे, गिल्ट एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे। ग्रुप के अंदर इतने सारे लोगों में ब्लेम एनर्जी है, गिल्ट एनर्जी है, अनफॉरगिवनेस की एनर्जी है, यानी कि उनका डिवाइन मैस्कुलिन इतना अधिक डिस्टॉर्टेड है कि वो अपने आप को प्यार कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो मेरे ग्रुप के लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखिए कि आप अपने आप को माफ़ कीजिए, अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए, अपनी गिल्ट ट्रैप में से बाहर निकलिए, अपने इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस कीजिए, अपने प्रति कंपैशन का भाव रखिए, अपने प्रति सॉफ्ट काइंडनेस की फीलिंग रखिए और अपना खुद का ब्रूटल ऑपरेशन कीजिए। मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मैं उनको सीधी तरीके से सही तरीके से सिंसियरली निकालने की कोशिश करूं। और जो स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में नहीं है, ये बात उनके लिए भी लागू होती है कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो ये हमारे मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी। इसके बाद हम बात करेंगे फेमिनाइन की फ्यूचर साइड पर। हमारे पास कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली जिस क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है कि इस क्वीन ऑफ कप्स पेंटिकल्स एनर्जी में कैसे जाऊं, इस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में कैसे जाऊं, इस एम्परर एनर्जी में कैसे आऊं, अपने आप को कैसे अलाइन करूं, अपने आप को कंट्रोल में कैसे लाऊं, इसकी क्लैरिटी समय के साथ जैसे जैसे समय आगे निकलेगा आपको मिलती जाएगी। बिकॉज आप मेरे गाइडेंस में, क्योंकि आप मेरी रीडिंग्स को सुन रहे हैं, क्योंकि आप मेरे हीलिंग कोर्स को ज्वाइन कर रखा है या आप ज्वाइन करने की अगर सोच रहे हैं, आई एम रेडी फॉर ए ब्रेक थ्रू टू सक्सेस। डेफिनेटली आप जिस जर्नी पर हैं, मेरे साथ में हैं, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी, आपको ब्रेक थ्रूज होंगे ही होंगे। ब्रेक थ्रूज का मतलब आपको पता चलेगा कि ओ मैं यहाँ गलत कर रही थी, ओके मैं इसको ऐसे ठीक कर देती हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर में डेफिनेटली अगर आप कहीं फंसे हुए भी हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, तो आपको क्लैरिटी जरूर से मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और आप इस फ्यूचर में आप 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आ जाएंगे। आई टेक द टाइम आई नीड टू नर्चर माई सेल्फ। और आप अपने लिए फ्यूचर में वो समय निकालने लगेंगे, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग, वो सेल्फ लव आप देने लगेंगे, जो कि ये समय आपसे डिमांड कर रहा है। देखिए अभी का प्रेजेंट एनर्जी जस्टिस डिमांड कर रही है, आपसे जस्टिस डिमांड कर रही है, यानी अपने लिए समय निकालिए, अपनी हीलिंग के लिए समय निकालिए, अपने बैलेंस के लिए समय निकालिए। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन फ्यूचर में आप इस चीज़ को आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स अ कार्ड ऑफ सेल्फ लव। और हमारे इनर चाइल्ड हीलिंग के बाद में हम कौन सा मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं? हम सेल्फ लव मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं। तो अभी आपको प्रॉब्लम आ भी रही है डिवाइन फेमिनाइन्स, इनर चाइल्ड हीलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कंपैशन फॉरगिवनेस की प्रॉब्लम सारी आ रही है, डोंट वरी, जो आपको एक्सरसाइज देती जा रही हूँ अच्छे से करते जाइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आप आने वाले हो, यानी कि आप खुद को नर्चर करें, केयर करें, सेल्फ अश्योर्ड हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। डेफिनेटली आप फ्यूचर में इस एनर्जी में आने वाले हैं। और जब आप इस एनर्जी में आ जाते हैं तो हाई प्रीस्टेस, तब तो फिर आप हाई प्रीस्टेस बनी जाते, तब तो आप डिवाइन फेमिनाइन, कॉन्शियस डिवाइन फेमिनाइन, अवेकन डिवाइन फेमिनाइन बनी जाते हैं। फिर तो आप अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा करने ही लगते हैं, फिर तो आपका हार्ट ओपन हो ही जाता है, फिर तो आपके लिए सारी दुनिया ही आपका परिवार हो जाता है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो होती है ना, वो अपने भले के लिए कुछ नहीं करती, वो सब जो भी करती है लोगों के भले के लिए करती है। उसका हार्ट इतना ज़्यादा फुल होता है, लव से फुल होता है कि वो सिर्फ देना जानती है, वो सिर्फ बांटना जानती है। ऐसी एनर्जी में आप डेफिनेटली आ जाओगे। माई इंट्यूशन गाइड्स मी टू द ट्रुथ। और आपको बाहरी गाइडेंस की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। आपका इंटरनल गाइडेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खुद से करना है। किसी की डिपेंडेंस की हमको ज़रूरत ही नहीं है। और किसी की डिपेंडेंस के बिना, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिना किसी की डिपेंडेंस के
अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव के साथ अनकंडीशनल गिविंग कैसे दी जाती है, ये एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन्स आप फ्यूचर में डेफिनेटली आने वाले हो, इसलिए बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। फिर भी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जो डिस्टर्ब हैं उनको इस एनर्जी में आना है, तो उनको खुद पर बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलिन साइड पर जो कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड एंड द फूल कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो लड़ना नहीं चाहते, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, कंपैशन के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो अभी भी काफ़ी हद तक आगे फ्यूचर में भी उनका ईगो उनके सामने आने वाला है। एक्टिवली होल्ड ट्रू टू माय वैल्यूज़, उनकी अभी की जो वैल्यूज़ है ना कि आई एम द मैस्कुलिन, मैं मेल हूँ तो मेरे अंदर ईगो होना चाहिए, मैं मेल हूँ तो मेरे अंदर मुझे पावर शो करना चाहिए, मैं मेल हूँ तो मुझे अपने मटेरियल सक्सेस मेरे पास में होना चाहिए, या मेरा रिलेशनशिप पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मैं अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखा सकता, मैं भावुक नहीं हो सकता, मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स कैसे बाहर दिखा सको। इस तरह के जो ईगोइस्टिक उनके जो वैल्यूज़ हैं इस समय में, वो उस वैल्यूज़ को अभी भी टाइट रखने की, उन वैल्यूज़ को अभी भी उनको होल्ड करके रखने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। लेकिन स्टार कार्ड भी है, लेकिन उम्मीद फिर भी नहीं है, फिर भी वो इस रिलेशनशिप पर उम्मीद बनाए रखेंगे। जैसे टग वॉर, एक वॉर ऑफ टग क्या बोलते हैं उसको, रस्सा कस्सी की जो लड़ाई चलेगी, एक तरफ उनका ईगो है और एक तरफ उनकी आपके प्रति, इस लव के प्रति उम्मीद है। उम्मीद और ईगो के बीच में ये रस्सा कस्सी अभी फ्यूचर में उनके अंदर चलती रहेगी। आई एम इंस्पायर्ड एंड पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, जैसा मैंने बताया, इंस्पायर्ड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। द फूल्स कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, वो आपके साथ देखिए, यहाँ पर भी 7 चक्र के अलाइनमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली उनको पता है कि आपके साथ में रहने के लिए, उनको अलाइनमेंट में आने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है, कैसे एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, कैसे अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, कैसे अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, कैसे अपने आप को वल्नरेबल बनाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें उनको बहुत अच्छी तरह से फ्यूचर में पता हो चुकी होंगी। आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड ऑन माई लाइफ जर्नी, और वो काफ़ी अभी नहीं, इससे भी काफ़ी पहले जितना वो इनसिक्योर फील किया करते थे आपके सामने, जितना कॉम्प्लेक्स फील किया करते थे, उससे बेटर कंडीशन पर वो डेफिनेटली आएंगे। इस जर्नी के प्रति, आपके प्रति उनका विश्वास डेफिनेटली बनेगा। एक फ्यूचर में उनकी आपके प्रति एक पॉजिटिव राय उनके मन में ज़रूर से बनेगी, लेकिन फिर भी उनका ईगो कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में फ्यूचर में भी उनके आड़े ज़रूर से आता रहेगा। और कनेक्शन पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, आपको पता है 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 कार्ड है। अभी हम 11 पोर्टल से गुजरे हैं। 11 एक ट्विन फ्लेम कार्ड भी होता है, तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्स का कंफर्मेशन है कि ये एनर्जीज जो हम चेक करें वो ट्रू ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज चेक कर रहे हैं। द यूनिवर्स ब्रिंग्स ऑल आई नीड टू फील ब्लिसफुल, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको ब्लिसफुल फील कराने के लिए जो कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत है, यूनिवर्स समय पर आपकी तरफ लेकर आ जाएगा। तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन अगर नहीं सुधर रहा है, ज़रूरत है इसकी, क्योंकि वो सुधर जाएगा तो आपकी जर्नी ठप हो जाएगी, आपकी जर्नी रुक जाएगी। इसलिए जो कुछ भी घट रहा है, जिस पेस पर घट रहा है, वो बिल्कुल ठीक घट रहा है। जिस घटना को जिस तरीके से होना चाहिए वो उसी तरीके से हो रही है। इस विश्वास के अंदर आप बने रहेंगे, और ये विश्वास यूनिवर्स आपको दिलाना चाहता है। आपको आपकी ब्लिस की तरफ ले जाने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, यूनिवर्स समय समय पर उसको आपकी तरफ लाता रहेगा। द चैरियट कार्ड आपको कहा जा रहा है बैलेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपना बैलेंस मत खोइए। बार बार जस्टिस, जजमेंट, बैलेंस, चैरिटी, बार बार आप जो देख रहे हैं, अपने बैलेंस को मत खोइए। चाहे इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो नहीं मिल रही है, लेकिन मिल रही है, मिलेगी, समय आने पर मिलेगी। आई गो फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिए। कल मुझे किसी ने कहा था इनर चाइल्ड हीलिंग करते समय मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो गया है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। इस समय पे आपका ये लो फील करना भी ज़रूरी है, इस समय पे आपका ये बैड फील करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आप फील करते हो वही आप रिलीज करते हो। जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे तब तक आप रिलीज कैसे करोगे। बैड फील हुआ है तो ये बैड फील कीजिए ताकि वो रिलीज कर सके। इनर चाइल्ड को नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसको क्या बोला था आपने, दफन कर देना चाहती हूँ, दफन मत कीजिए, ऊपर लेकर आइए, सरफेस पर लेकर आइए। चीज़ों को रिलीज करना है तो सरफेस पर लाना होगा, उनको रीफील करना होगा, उनको रिलीव करना होगा, तभी वो आप उसको रिलीज कर पाएंगे। आई गो फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई ट्रस्ट आई एम ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्सल एनर्जीज पर ट्रस्ट कीजिए। यू आर ऑलवेज सेफ, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। आप उन बैड एनर्जीज में चले भी गए, आपको बैड मेमोरीज आ भी गई,
तब भी आप सेफ हो, तब भी आप प्रोटेक्ट हो। अगर वो किया जा रहा है तो भी वो आपके भले के लिए किया जा रहा है। अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स अगर किसी बैड एक्सपीरियंसेस से गुजर रही हैं, कुछ अंदर इंटरनल वुंड्स हैं जो सरफेस पर आ गए, जो वो फील नहीं करना चाहती और उनको लगता है कि ये क्या हो गया, हम तो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, हम बहुत अच्छे मेडिटेशन कर रहे थे, अचानक से इतना गंदा गंदा फील क्यों होने लग गया। इस वक्त में उस फीलिंग का ऊपर आना ज़रूरी था, बिकॉज एज यू फील यू रिलीज। फील करते रहिए, रिलीज करते रहिए, इस वक्त इसी की ज़रूरत है। और देन द ब्यूटिफुल कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको कह रहा है आई सेलिब्रेट एवरीथिंग आई अचीव, क्योंकि आप हर पग पर कुछ अच्छा अचीव करते जा रहे हो। आप जो गुड फील कर रहे हो वो भी अचीवमेंट है, और जो बैड फील कर रहे हो वो भी अचीवमेंट है। ये बैड फीलिंग भी तो अपने अंदर कितने समय से दबा रखी थी, इसको बाहर निकाल कर लाए, ये भी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप हर पग पर सही जा रहे हो, आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप बिल्कुल ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हो। इस जर्नी पर अपना विश्वास बना के रखो, और जो कुछ भी इस जर्नी पर घट रहा है, जो कुछ भी आप अचीव करते जा रहे हो, हर एक घटना को, हर एक माइलस्टोन को आप सेलिब्रेट करते करते आगे बढ़ो, ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है। ये थी ट्विन फ्लेम एनर्जीज, हमारे 11/11 पोर्टल के बाद की एनर्जीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप मेरे साथ एक टैरो कोर्स सीख लेते हैं, टैरो को रीड करना आप सीख लेते हैं, ये पैसा जिंदगी भर के लिए आपके परमानेंट गाइड की तरह काम करेगा। ये गाइडेंस जो आज आप मुझसे सीखेंगे, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए आप एक अच्छे गाइड बन सकेंगे हमेशा हमेशा के लिए लोगों को, और खुद को भी अच्छी तरीके से आप गाइड कर सकेंगे। और इसके साथ में आपको मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, अगर आप टैरो रीडिंग सीख रहे हैं तो आपको पहले एक बार थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 टूल्स इन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत बहुत सहायता करी है, बहुत बदल दिया है। मैं क्या थी और क्या से आज क्या हो गई हूँ, उसकी सिर्फ ये वजह है कि मेरे पास ईश्वर की दया से मेरे पास ये 2 टूल्स थे। एक स्पिरिचुअल हीलिंग की पावर जो मेरे अंदर है, जो मैंने अपने आप को जिस तरीके से जिन टूल्स के साथ हील किया, आज जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मैं हील कर रही हूँ, वो इस पावर को अच्छे से समझ चुके हैं। जब आप स्पिरिचुअली हील्ड होते हो, जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड होते हो, तो आप अपने आप को, अपनी विचारों को बहुत अच्छी तरीके से सुलझे हुए व्यक्तित्व के साथ आप अपने जीवन को जी सकते हो। तो यदि आपको एक शांत और सुलझा हुआ जीवन जीना है तो आपको स्पिरिचुअल हीलिंग आपको डेफिनेटली ज़रूर करनी चाहिए। हर एक इंसान को जीवन में एक बार स्पिरिचुअल हीलिंग तो ज़रूर से करनी चाहिए, अच्छे स्पिरिचुअल हीलर के साथ में, काम चलाओ नहीं। और दूसरी चीज जो एक साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद मैं आज आपको कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को महसूस किया, टैरो रीडिंग हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए। उसके बेसिक्स, उसका गूढ़ रहस्य आपको सीखना चाहिए। वो टैरो रीडिंग नहीं जो कि आप यूट्यूब पर देखते हैं, जिस तरह का व्हाट शुड आई से, जिस तरह की रीडिंग्स आ रही हैं, वो रीडिंग्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। एक्चुअल में टैरो कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करता है, आपके अंदर के थॉट पैटर्न को कैसे वो एक्टिवेट करता है, आपके अंदर की इंट्यूशन को कैसे सक्रिय करता है, ये टेक्निक हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए, ताकि जब भी आप किसी दोराहे पर खड़े हो, कंफ्यूजन में खड़े हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, सच जानने की ज़रूरत हो, तो ये कार्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर के साथ में जुड़कर आपको सही राय दे सके, आपको कंफ्यूजन से बाहर ला सके, और आप अपने जीवन में विवेक के साथ, बुद्धि के साथ सही समय पर सही डिसीजन कर सको, ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी क्रिएट कर सको। यदि आप एक बहुत अच्छी प्रॉस्परस हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, ज़िंदगी में मनुष्य जीवन अगर आपने पाया है, ये 2 काम आपको लाइफ में हमेशा ज़रूर से करने चाहिए। पहला काम, आपको अपना स्पिरिचुअल हीलिंग करना चाहिए। दूसरा काम जो अभी इन दिनों में राइट नाउ, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे पहले नहीं पता था, इसकी इंपॉर्टेंस मुझे इतनी पहले नहीं पता थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जितने टैरो कार्ड रीडर्स, अच्छे टैरो कार्ड रीडर अवेलेबल है, वो सभी लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काफ़ी नहीं है। उन लोगों की ऊपर एक तरह से हमारे ऊपर प्रेशर बन गया है कि हमारा गला खराब है तो भी हमें रीडिंग लेके देनी है, क्योंकि लोग परेशान है, वो लाइन में लगे हुए हैं, उन्होंने रीडिंग बुक करवा रखी है, एडवांस पेमेंट कर रखा है, तो अगर मेरा गला भी खराब है, अगर मैं बुखार में भी हूँ, तो मुझे उठकर उनको रीडिंग देनी पड़ती है। ऐसी प्रेशर ना रहे कुछ अच्छे रीडर्स के ऊपर, जिनके ऊपर अभी है। आप में से ज़्यादा लोग, बल्कि मैं तो कहूँगी सारे ही लोगों को इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो अपनी डे टू डे समस्याओं को सुलझाने के लिए
खुद को उनको नॉलेज हो टैरो की, वो खुद सीख सके। और फिर कोई बड़ी नॉलेज हो, कोई बड़ा ऐसा कोई काम आ जाए और आप अफोर्ड भी कर सकते हो, तो फिर आप किसी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर से, किसी अच्छे टैरो रीडर से आप कंसल्ट भी कर सकते हो। अगर आपको खुद को टैरो एनर्जीज की समझ है, अगर आप टैरो को इंटरप्रेट करना सीख सकते हो, तो आप जो जनरल रीडिंग्स देखते हो उसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि लोग जनरल रीडिंग से इतने बड़े कंफ्यूज होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते, तबाह कर देते, क्योंकि पर्सनल रीडिंग लेने का उनके पास पैसा नहीं है और खुद को इंटरप्रेट करना उनको ठीक से आता नहीं। आता है तो भी कच्चा पक्का आता है, अध जल गगरी छलकत जाए, कहावत है ना कि आधी जली हुई, आधा ज्ञान ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो आधा अधूरा जो नॉलेज वीडियो देख देकर आप लोगों को जो आधा अधूरा ज्ञान हुआ है, वो तो और ज्यादा खतरनाक है। और जिन टैरो रीडर्स को पूरी नॉलेज नहीं है टैरो की और वो चैनल खोलकर आपको कुछ भी बता रहे हैं, जनरल रीडिंग्स बता रहे हैं, वो आप देख रहे हो, वो और अधिक खतरनाक है। तो इन सारे खतरों से बचने के लिए अगर आपने मुझसे एक अच्छी ढंग से कोर्स सीख लिया, आपने इंटरप्रेट करना सीख लिया, आपके माइंड में टैरो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आप किसी भी जनरल रीडिंग को देखेंगे, आप कोई भी कार्ड चूज करेंगे तो आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि क्या आपके लिए वो पाइल बनी है कि नहीं बनी है, या ये टैरो रीडर सही इंटरप्रेट कार्ड्स को कर पा रहे हैं। आप अपने लिए अच्छे रीडर का चुनाव भी तभी कर पाएंगे जब आपको खुद को टैरो की अच्छी समझ होगी। नहीं तो कैसे भी रीडर ने कुछ भी बोल दिया और आप उस पर बिलीव कर लोगे, हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ, हाँ मेरी यूनियन होने वाली है, हाँ मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, या मुझे नौकरी छोड़ दे। ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस आप लोग ले लेते हो जनरल रीडिंग्स के बेस पर, या ऐसे टैरो रीडर्स के बेस पर जिनको खुद टैरो की कोई नॉलेज नहीं होती है। ऐसी घातक स्थिति से अगर आप बचना चाहते हैं और एक अच्छे पर्सनल गाइड के तौर पर अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा गाइडेंस आप बनना चाहते हैं, तो मेरे साथ में टैरो सीखिए। टैरो का कोर्स मैं जनवरी 2022 से शुरू करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स चल रहा है और तब तक मैं इसको डिज़ाइन भी अच्छे से कर लूँगी। जनवरी में इसका ओपन कर रही हूँ मैं इस कोर्स को। ड्यूरेशन 3 से 4 महीने के बीच में रहेगी। इसमें मैं आपको राइडर वे टैरो तो सिखाऊंगी ही, लेकिन साथ में दूसरे टैरो कार्ड जिनको मैं प्रेफर करती हूँ, जिनकी एनर्जीज मुझे लगता है कि ज़्यादा ऑथेंटिक एनर्जीज हैं जिनकी, क्योंकि राइडर वे टैरो डेक इस तरीके इतना जनरल, इतना कॉमन हो गया है कि शायद इनके सही मायने भी कहीं ना कहीं खो गए हैं। क्योंकि एक टैरो रीडर ने अगर बोला 10-5 आपने रीडिंग देख ली, आप उस कार्ड का वही मतलब लगाने लग जाते हैं। एक्चुअल उसका जो मतलब है वो आपकी पहुंच के बाहर हो चुका है। तो टैरो रीडिंग की टैरो कार्ड्स की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए और सही तरीके से अपनी इंट्यूशन के साथ में अपनी सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल हीलिंग और टैरो रीडिंग, ये 2 चीज़ों पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए एक बहुत सार्थक प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने ऐसा खुद किया है और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में 360 का टर्न देखा है। अगर आप भी ये 2 टूल्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आपके बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट होने में कोई नहीं रोक सकेगी। और इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर। आज ही अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए, फी सबमिट करवा दीजिए और आप इस कोर्स के चालू होने का इंतज़ार कीजिए। यस, मैंने ये भी इन्हीं दिनों में महसूस किया है कि कुछ अच्छे टैरो कार्ड्स मुझे बनाने हैं और आप लोगों तक उन कार्ड्स को पहुंचाने। जैसा कि मैंने कहा, कल का कोई भरोसा नहीं है, मैं बना रही हूँ। ये देखिए, ये टैरो कार्ड्स के ये आप देख रहे हैं, ये प्रूफ रीडिंग के लिए पड़े हैं। एक टैरो कार्ड मेरा तैयार होकर आ चुका है, प्रूफ रीडिंग चल रही है इसकी। लेकिन एक से कुछ नहीं होगा, एक बंच ऑफ अच्छे टैरो कार्ड्स, आई अगेन टेल यू, अच्छे टैरो कार्ड्स जो आपको सच में स्पिरिट से कनेक्ट कर सके, जो आपको सच में आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सके, जो आपको आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर सके, ऐसे अच्छे लेवल के टैरो कार्ड्स मैं डिज़ाइन करना चाहती हूँ और आप लोगों को देना चाहती हूँ। और वो अच्छे टैरो कार्ड्स का जो डेक्स हो, मेरे बनाए हुए टैरो डेक्स जब मार्केट में आएंगे, आप उनको अपने घर में रखिए मेरे द्वारा सिखाए हुए टैरो से। और मेरे कार्ड्स के साथ में जब आप ईश्वर से गाइडेंस मांगेंगे, आई टेल यू, मैं मेरी अपनी पर्सनल आपको अश्योरेंस दे सकती हूँ, क्योंकि ये जब कार्ड्स बन रहे हैं तब भी, और जब मैं ये कोर्स को बनाना शुरू करूँगी तब भी, इसमें पूरी की पूरी डिवाइन पावर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। और वो डिवाइन पावर आप समझ लीजिए कि ये टैरो मेरे द्वारा नहीं, डायरेक्टली जो मुझे डाउनलोड होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। टैरो कार्ड्स में भी जो डायरेक्ट मैसेजेस मुझे डाउनलोड होंगे वही मैसेजेस मैं आप लोगों को कन्वे करूँगी। तो आप एक अच्छे लेवल पर होंगे कि आप
अपने लिए, खुद के लिए और अपने घर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए एक अच्छे गाइड बन सकेंगे जब आप इस कोर्स को कर लेंगे। प्लस मेरे बनाए हुए कुछ अच्छे टैरो कार्ड्स आपके पास अगर होंगे तो लाइफ लॉन्ग, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तो मुझ में कहीं बाकी रहना। आप जब टैरो देखेंगे, अपने खुद के टैरो कार्ड्स को आप रीड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। इसीलिए मैंने ये गाना चैनल किया, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टैरो का ज्ञान है, जो मेरी टैरो की स्टाइल है, जो आप पसंद करते हैं और जिससे आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलता है, वो आपके अंदर इस तरह से समा जाए कि मेरा होने और ना होने का कोई फर्क नहीं पड़े। आपके अंदर वो ज्ञान चला जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान चलता रहे, ताकि किसी के होने या ना होने से ज्ञान की गुणवत्ता पे, ज्ञान की क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। जल्दी से रजिस्टर कीजिए मेरे कोर्स को, व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर आज ही। बाय। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल
चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।